हेलो स्टूडेंट। प्रोफेसर की कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फोर सब टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस इंक्लूडिंग सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस की चार वेराइटीज को डिस्कस किया था। चार फॉर्मूले हमने याद किए थे और आज के इस एपिसोड में हम पास्ट टेंस के कौन कौन से टाइप्स है, सब टाइप्स कौन कौन से है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो लेक्चर चलेगा अपना, उस लेक्चर में हम फॉर्मूले पास्ट टेंस से रिलेटेड, उसका यूज कहां पर होता है, इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और फिर होम असाइनमेंट और प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। दिस इज डॉक्टर उमेश बंसोड़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, JM पटेल कॉलेज, महाराष्ट्र। आज जो चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे उसमें फोर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस कौन से हैं, इनके फॉर्मूले और स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। अगर आपको प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्मूले याद है तो पास्ट टेंस के चार फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यही फॉर्मूले अगर अफर्मेटिव में है तो कैसे रहेंगे, और निगेटिव में है तो कैसे रहेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय ये फॉर्मूले कैसे मोल्ड किए जा सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। And one more thing you have to learn, how to identify the correct past tense in a sentences. अगर आप कोई पैराग्राफ, कोई पैसेज पढ़ते हैं या कोई प्रोज आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीजों को कुल मिलाकर टेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करना है सेंटेंसेस में, वो एक इम्पॉर्टेंट जॉब आपको करना है। प्रैक्टिसेस थ्रू क्लास वर्क एंड होम असाइनमेंट, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कशन के बाद आपको सॉल्व करने रहेंगे, वो आपको दिए जाएंगे। Let us talk about the subtypes of past tense. Simple past tense, जो पहली वैरायटी हम सीखने वाले हैं उसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा? कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वगैरह जो टेंसेस हमने पिछले एपिसोड में पढ़े थे, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने कहा था कि जो क्रिया वर्तमान समय से संबंधित है और वर्तमान में पूर्ण हो चुकी है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। पर सिंपल पास्ट टेंस का तात्पर्य ये कल वाली एक्शन से, भूतकाल में घटित एक्शन से होगा। ऐसी कोई भी क्रिया जो भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में समाप्त होगी, वो कंप्लीटेड एक्शंस के लिए सिंपल पास्ट टेंस आएगा। दूसरा एक वैरायटी होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। कल की घटना के बारे में या उसके पहले की किसी भी घटना के बारे में अगर हम बात करते हैं, उस समय वो क्रिया चल रही थी, इस प्रकार का आशय दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। भूतकाल में क्रिया चल रही थी। तीसरा जो वैरायटी है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का, an action completed before another past action। पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के फर्क को आपको अगर समझना है तो दोनों क्रियाओं को एक साथ जोड़कर आपको समझना पड़ता है। जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स आएंगे तो सीधे तौर पर आपको समझना है कि दो भूतकाल की क्रियाओं में से या कल की या उसके पहले की जो कोई भी क्रियाएं घटित हुई होंगी, उन दो क्रियाओं में से सबसे पहले जो क्रिया हुई वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगी और उसके बाद वाली जो दूसरी क्रिया रहेगी वो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगी। इसलिए an action completed before another past action is denoted, is expressed by past perfect tense। अब ये वीडियो जब बार बार रिवाइंड करके आप इन शब्दों को सुनेंगे तब आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक और चौथी वैरायटी हमें डिस्कस करना है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चालू पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल कहेंगे उसे। एन एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। भूतकाल में क्रिया शुरू हुई और वैसे ही चल रही थी, भूतकाल में खत्म होने की थी, इस प्रकार का आशय। एक विशिष्ट समय में क्रिया शुरू हुई और दूसरे विशिष्ट समय तक
वो क्रिया चल रही थी। इस प्रकार का आशय दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए कुल मिलाकर इनके फंक्शंस। सिंपल पास्ट टेंस को समझते हैं। सिंपल पास्ट टेंस क्यों इस्तेमाल करेंगे, कहां पर? कंप्लीटेड एक्शंस, जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है। पास्ट हैबिट्स, पुरानी अगर कुछ आदतें हैं, बातें हैं, आदतन की जाने वाली क्रिया है। एंड इवेंट्स एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, और भूतकाल में अगर निश्चित समय पर कोई क्रिया हो चुकी है तो उसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। पर सेंटेंसेस में दिखेगा कैसे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर लाजमी है, जरूरी है, और उसके बिना सिंपल पास्ट टेंस हो नहीं पाएगा। एक शर्त, प्रेजेंट टेंस के 4 वैरायटी के बाद जब सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे तो यहाँ आपके वर्ब के सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है। अगर इसी फॉर्मूले को अगर आपको नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगाना है, और डिड नॉट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी को अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल पास्ट टेंस में डिड ये हेल्पिंग वर्ब आपको सामने निकाल कर लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म लिखना है, अगर है तो एंड में ऑब्जेक्ट लिखना है। कुछ एग्जांपल्स, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। दिल्ली जाने की जो क्रिया थी वो पिछले साल की क्रिया थी, पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है। शी रोट अ लेटर यस्टरडे, कल उसने खत लिखा, कल की क्रिया है, खत्म हो गई है, सिंपल पास्ट टेंस। दे डिड नॉट अटेंड मीटिंग, हमने कहा था सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को नेगेटिव बनाते समय आपको सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का प्रयोग करना है, और डिड नॉट के बाद हमने अटेंड लिखा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना जरूरी है। अगर आपने V2 लिया, डिड नॉट लिया और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद में आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। डिड यू वॉच द मूवी, हमने वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए डू डज डीड को जैसे हम पहले लिखते हैं बाहर निकाल कर, हमने डीड को शुरुआत में लिखना है, सब्जेक्ट लिखकर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखकर एंड में क्वेश्चन मार्क देना है। तो कुल मिलाकर फॉर्मूले और फॉर्मूले के हिसाब से इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में आपको ध्यान में क्या रखना है? यूज V2 in affirmative sentences। अगर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है वो अगर अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। जैसे वर्क है तो उसका सेकंड फॉर्म वर्कड होगा, प्ले है तो प्लेड होगा, ईट है तो एट होगा, ड्रिंक है तो ड्रैंक होगा। कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके वर्ब्स के फॉर्म बार बार बदलते रहते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन है, राइट, रोट, रिटन है, रिंग, रैंग, रंग है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स ईडी लगने से आसानी से सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म ले लेते हैं। इरेगुलर वर्ब्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। एक बात और ध्यान में रखना, डिड या डिड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही गो, ही डिड नॉट गो, और yesterday, last week, ago, in 2020, once, इस प्रकार के एक्सप्रेशंस सिंपल पास्ट टेंस में पाए जाते हैं। तो जब भी आप सेंटेंसेस देखेंगे, देखना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्या। जब तक आपको वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म पता नहीं है, आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस के बाद में हम पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे। जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस पता है उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस सीखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वीआईएनजी प्लस ओ। वहां पर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस प्रकार से एमिजार प्लस वीआईएनजी लगता है, यहाँ कुछ नहीं करना है। एमिजार के स्थान पर आपको वॉज वेयर का इस्तेमाल करना है। पर ये टेंस यूज कहां पर होगा? भूतकाल में कोई क्रिया चल रही थी एक विशिष्ट समय में, इस प्रकार का आशय इस टेंस के माध्यम से दर्शाया जाता है। एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस
एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। कल जब मैं आया था, आप खाना खा रहे थे, आप खेल रहे थे, आप लिख रहे थे कल। इस प्रकार का आशय इन इस टेंस में आता है। फॉर्मूला बहुत आसान है। सब्जेक्ट के बाद में वॉज या वर लेना है आपको। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, वो चाहिए। और एंड में यदि है तो ऑब्जेक्ट लिखना है। नेगेटिव करना आसान है, कुछ नहीं करना, वॉज वेयर को नॉट लगाना है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव करना उससे भी आसान है, वॉज वेयर को बाहर निकालना है सेंटेंस से, स्टार्टिंग में लिखना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग एट 8 p.m. मैं कल 8 बजे पढ़ रहा था। शी वॉज कुकिंग डिनर, वह खाना पका रही थी। दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। वेर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड, जब हमने बुलाया तब आप सो रहे थे क्या? इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ चीजें ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट अगर आई, ही, शी, इट अगर सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन है तो उनके सामने वॉज का ही प्रयोग करना है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, नाउन या प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट है, अगर है, यदि है, तो आपको उनके सामने वॉज का प्रयोग करना है। वी, यू और दे जैसे प्लूरल अगर प्रोनाउन है तो उनके सामने आपको वेयर का इस्तेमाल करना है। एट दैट टाइम, एट 7 p.m., while, when, इस प्रकार के शब्दों से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंप्रेशंस को दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, while I was studying, my brother was watching television. इस प्रकार के एग्जाम्पल्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसी क्रियाओं के लिए दर्शाया जाएगा that happened before another action in the past. हमने पहले भी कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये आइसोलेटेडली अकेला स्टेटमेंट लेकर नहीं आएगा, कोई न कोई एक सेंटेंस सपोर्ट में सिंपल पास्ट टेंस का होगा। पर दो क्रियाओं में से, भूतकाल की या बीते हुए समय की दो क्रियाओं में से जो क्रिया पहले घटित हुई वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है आपको। जो क्रिया उस क्रिया के बाद में हुई थी वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। An action happened before another action is explained or expressed in past perfect tense. फॉर्मूला आसान है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ चाहिए। जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया था, यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगेगा, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वहां हैज था, हैव था, यहाँ पर हैड आपको यूज करना है। निगेटिव करना भी आसान है, कुछ नहीं करना है, हैड को नॉट लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। पर एक बात ध्यान में रखना, हमने कहा हैव या हैज रहे या हैड रहे तो आपको नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। पर आपको हैड को नॉट लगाते समय बारीकी से ये भी देखना है कि हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर हैव के बाद में, हैज के बाद में या हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। फिर वहां पर आपको डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट प्लस हैव इस प्रकार की रचना करनी पड़ेगी। हमने जो कहा रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, आपको बात सुनने से समझ में आ जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है। अगर हैड प्लस V3 ऐसी अगर रचना है सेंटेंस में, हैड को बाहर निकालो, सब्जेक्ट को जहां है वही रखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म वही रखना है, ऑब्जेक्ट लिख दो, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, खाना खाने के पहले मैंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी। Had plus V3. She had left before I arrived. Had plus left V3. They had not completed the work. Had को not लगा दिया, completed वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव हो गया। और इसी हैड को जब हम बाहर निकालकर स्टार्टिंग में लिखेंगे तो ये वर्बल क्वेश्चन बन जाएगा, हैड यू सीन हिम बिफोर। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बनाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ध्यान में रखने वाली चीजें कौन सी है? दो क्रियाएं रहेगी
उसमें से जो क्रिया पहले घटित हुई वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है, बाद वाली क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और जो दूसरी एक्शन रहेगी वो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगी। सब्जेक्ट के बाद में वी टू लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, ये क्रिया पहले हुई। बिफोर वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचने के पहले, तो स्टेशन पर पहुंचना ये बाद वाली क्रिया है। ट्रेन का पहले ही छूट जाना ये पहले वाली क्रिया है। तो पहले वाली क्रिया में हमने हैड प्लस लेफ्ट ऐसे रचना की एंड वी रीच द स्टेशन। दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वी टू ऐसे रचना रहेगी। इसमें बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, अनटिल, देन इस प्रकार के इंप्रेशंस आपको दिखेंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी समझते हैं। पास्ट टेंस की ये चौथी और आखिरी वैरायटी है। एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। कोई भी एक क्रिया समाप्त होने तक जो क्रिया चल रही थी, इस प्रकार का आशय इस पर आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ध्यान में रखना कि क्रिया शुरू होने का समय और क्रिया समाप्त होने का समय, ये दोनों क्रियाएं इस टेंस में आपको दिखाई देंगी। किसी के पिताजी ने 2006 से 2022 तक नौकरी की है, तो 2006 ये स्टार्टिंग टाइम और 2022 ये एंडिंग टाइम, ऐसे दोनों समय इस टेंस में आपको दिखेंगे। इसलिए भूतकाल की ऐसी क्रिया जो किसी एक समय पर शुरू हुई थी, वैसे ही पर्टिकुलर दूसरे समय तक चल रही थी। इस प्रकार के आशय के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। जिन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस पता है, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना आसान है, क्योंकि वहां हैवस लगता था, यहाँ सिर्फ हैड लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस कब लगाते हैं और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये हमने एक्सप्लेन किया था। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, हैड ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, हैड को नॉट लगा दीजिए, हैड को नॉट लगा दीजिए, बिन को नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, हैड बिन लिखकर फिर नॉट लगाते हैं। आपको हैव को, हैज को या हैड को नॉट लगाना है, बिन को नहीं। और बिन के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस प्लस फॉर का इस्तेमाल करना है। इंट्रोगेटिव हो तो हैड को बाहर निकाल देना। एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से रहेंगे। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर डिनर। She had been working there since 2020 before she moved. अब ये जो चर्चा हमने की, उसके आधार पर सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप कंपेयर कर सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर के बाद वर्ब में आईएनजी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको लिखना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसका प्रैक्टिस आपको करना है। शी ब्लैंक है विजिट दिल्ली लास्ट ईयर, दे ब्लैंक प्ले क्रिकेट एट 5 PM yesterday। अब ये इंप्रेशंस देखो, yesterday, last year, before dinner, before the test, ये शब्द yesterday जैसे शब्द आपको कुछ ना कुछ हिंट देते हैं कि आपको कौन सा टेंस यूज करना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये कुछ एग्जाम्पल्स आप सही तरीके से सॉल्व करके देखिए। कुछ होम असाइनमेंट भी आपके लिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑल फोर टेंसेस फॉर पास्ट टेंसेस। भूतकाल के जितने चार प्रकार है उनके फॉर्मूले लिखकर बताइए। राइट 5 अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर ईच टेंस। अब ये चार टेंसेस जो है उसमें से हर एक टेंस के ऊपर आधारित एक एक वाक्य भी आप बनाकर देखिए अफर्मेटिव। कुछ नेगेटिव वाले सेंटेंसेस बनाइए। हमने बता दिया है कि पास्ट टेंस में नेगेटिव कैसे बनते हैं, डिड नॉट का यूज करके, वाज नॉट लगाकर, हैड नॉट लगाकर, वेर नॉट लगाकर हम पास्ट टेंस में अलग अलग टेंसेस में सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं।
एम इज आर वाज वेयर शैल बी विल बी या वो हैड हैव हैज अगर सेंटेंस में उसको अगर बाहर निकाल कर लिख दिया और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सब वर्बल क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक के 10 सेंटेंसेस आप चुनकर उनका टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि पास्ट टेंस की वो कौन सी वैरायटी है। एक आध कोई पैराग्राफ लिख कर देखना जिसमें यस्टरडेज एक्टिविटीज हो या और कुछ क्रियाएं हो जो कल या उसके पहले आपने किए, और उसमें पास्ट टेंस की चारों टेंस की वैरायटीज आपको यूज करनी है। और एक काम करना है आपको, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड लेबल द टेंस यूज्ड। कोई भी चैप्टर कोई भी प्रोज आप पढ़िए, हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई टेंस आपको दिखेगा। पास्ट टेंस की चार वैरायटी में से वो कौन सा टेंस है, आप आइडेंटिफाई कर कर लिखने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन से आपको पास्ट टेंस की चार अलग अलग वैरायटीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसके पहले के प्रेजेंट टेंस के चार फॉर्मूले और पास्ट टेंस के चार फॉर्मूले, कुल मिलाकर 8 फॉर्मूले आपको याद करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड़। इस चैनल पर ये वीडियो अवेलेबल है। बहुत सारे आपके टॉपिक्स, आपके प्रोज पोएम्स, बैकग्राउंड टू लिटरेचर, लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी पोस्ट करके यूट्यूब पर रखे हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इसी चैनल पर सर्च करके उन वीडियो को अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।